शंकराचार्य जी गाय को पहचान दिलाने चले थे, गाय को राष्ट्रमाता का हक दिलाने चले थे। परंतु अब समय देखो कि उन्हें खुद की पहचान बतानी पड़ रही है। उन्हें खुद को साबित करना पड़ रहा है कि वो शंकराचार्य जी हैं। यह मुद्दा सिर्फ इतना नहीं है कि शंकराचार्य जी को अपमानित किया गया है, बल्कि मुद्दा है गाय को राष्ट्रमाता बनने से रोकना। आपको लगता होगा मुनि अमावस्या के दिन से ही ये बात बिगड़ी है, सरकार शंकराचार्य जी के खिलाफ भड़की है। परंतु ये बात सिर्फ उस अमावस्या से नहीं बिगड़ी है, इसके पीछे बहुत गहरी योजना है। हाल ही में ये चीज़ नहीं हो रही है, हाल ही में तो ये सिर्फ इन्हें एक मुद्दा मिला है ताकि ये शंकराचार्य जी को पछाड़ सके। कई सालों से ये योजना बनाई जा रही है, क्योंकि शंकराचार्य जी अब खुल करके गौमाता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए खड़े हो चुके हैं। तुम गौ माता के लिए घोषणा कर दो, गौ हत्या बंद कर दो। सच बता रहे हैं, कोई हमसे अपना कमरा साफ करवा ले, झाड़ू पोछा लगवा ले, हम लगाने को तैयार। मेरी माँ को मारना बंद। और सरकार ये चाहती नहीं है कि गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिले, परंतु वो खुले आम से ये कह भी नहीं सकती है कि मैं गाय को राष्ट्रमाता नहीं बनने दूंगा या नहीं बनने देंगे, क्योंकि खुद को बीजेपी एक राजनीतिक पार्टी नहीं बल्कि एक हिंदू पार्टी बताती है। और हिंदू पार्टी अगर वो है तो सनातन में, हिंदुत्व में सबसे बढ़कर जिन्हें माना गया है, सम्मान दिया गया है, वो होती है गौ माता। और उसी की मुहिम तो हम सब उठा रहे हैं। और गाय को ये मानते नहीं हैं। गाय को माता मानना तो छोड़ो, कसाईयों से जो गायों को काट रहे हैं उनसे ये टैक्स लेते हैं भर के, इसलिए उन्हें रोकना नहीं चाहते। और जो आवाज़ उठाएगा उससे उसकी पहचान ही छीन लेंगे। उसको कहा जाएगा कि तुम अपनी पहचान बताओ। और शंकराचार्य जी जब उल्टा उन्हीं से पूछ लें कि तुम बताओ कि तुम कौन से सनातनी हो, योगी जी से पूछ लें, तब फिर ये केस सामने आता है कि एक आशुतोष नाम के ब्रह्मचारी, जिनके पास कुछ शिष्य आते हैं और कहते हैं कि अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी जो कि शंकराचार्य हैं, वो हम पर बाल शोषण करते हैं। कितना घिनौना यह आरोप है। जितना ये सुनने में बेकार लग रहा है, भद्दा लग रहा है, उससे ज़्यादा ये एक व्यक्तित्व की सोच बताता है। हम इतना नीचे गिर जाते हैं, सोचा नहीं था। राजनीति इतनी भी बुरी हो सकती है, कभी नहीं सोचा था। और ये आरोप लगाने वाला जो आशुतोष ब्रह्मचारी जी हैं, जो ये आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं सनातन की रक्षा करूँगा, मैं आवाज़ उठाऊँगा, पड़ रहा है क्योंकि न्याय दिलाना है मुझे, मेरा काम सनातन की रक्षा करना है। उन पर खुद 27 मामले दर्ज हैं, जिसमें से ज़मीन कब्जाना, गुंडागर्दी, धोखेबाजी, गौ हत्या, बलात्कार जैसे मामले दर्ज हैं। आज वही व्यक्ति सामने आकर के शंकराचार्य जी पर आरोप लगा रहा है, तो अब किसकी बात सच मानेंगे? शंकराचार्य जी खुल करके बीजेपी का विरोध करते हैं। और सिर्फ बीजेपी का ही नहीं, जो पार्टी गलत बोलती है, हमारे धर्म को बदनाम करती है, उसके खिलाफ बोलते हैं। आज लोग ये कहते हैं कि अभी मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी राजनीति करते हैं। मैं यूँ कहता हूँ कि ठीक है, वो ये राजनीति बंद कर देंगे, पर जो ये बीजेपी धर्म का सहारा लेकर के इतने सालों तक राज कर रही है और आगे भी करने की सोच रही है, इन राजनीतिक दलों को कौन समझाएगा कि हमारे धर्म का सहारा लेकर के या किसी के भी धर्म का सहारा लेकर के राजनीति मत करो, देश को आगे बढ़ाओ, अच्छे कानून लेके आओ, सबको जॉब दो, इस तरह से राजनीति करो। धर्म को बीच में क्यों ला रहे हो? राजनीति वाले चाहते हैं कि हम धर्म का सहारा लेकर के लोगों का वोट पाएँ, और फिर वही लोग, वही कथावाचक ये शंकराचार्य जी अगर हम पर उंगली उठाते हैं तो हम ये कह देंगे कि ये राजनीति करते हैं और ये सच्चे संत नहीं हैं। हम कब तक मूर्ख बने? अभी भी ये फैसला कोर्ट में चल रहा है, अभी तक उन पर FIR दर्ज नहीं हुई है और नहीं हो पाएगी, क्योंकि ये एकदम झूठा केस है। ये सब इसी वक्त क्यों हो रहा है? मुनि अमावस्या के बाद ये सारी घटनाएं क्यों घट रही हैं? इससे पहले क्या किसी को होश नहीं था? रामभद्राचार्य जी जो कि अपने आप को जगत गुरु मानते हैं, पता नहीं किसने उन्हें ये पदवी दे दी है, जो खुद को जगत गुरु मान बैठे हैं। आप बीजेपी के जगत गुरु हो सकते हो, बीजेपी पार्टी के जगत गुरु हो सकते हो, सनातन के नहीं। वो यूँ कहते हैं कि शंकराचार्य जी को अर्थ में पालकी में गंगा तक नहीं जाना चाहिए। मैं तो बस जगत गुरु हूँ, मैं भी नहीं जाता हूँ, तो वो कैसे जा सकते? मतलब अहंकार देखो आप, कितना अहंकार झलकता है इन बातों से। लोग भी, मैं तो जगत गुरु हूँ, वो तो अभी जगत गुरु भी नहीं है। बिल्कुल ठीक, सरकार ने नोटिस दिया है, सब कुछ ठीक है।
रामदेव बाबा जी कहते हैं कि हमें किसी पार्टी को या बीजेपी को बोल करके कुछ नहीं होगा, उनका विरोध करके कुछ नहीं होगा, हमें खुद गायें पालनी होगी। एक एक शंकराचार्य करे ना गौ माता की रक्षा। खाली मोदी को गाली दे दो, हो जाएगी गौ रक्षा। खाली जो है प्रमोद सावंत को गाली दे दो, हो जाएगी गौ रक्षा। ऐसे थोड़ी ना होती है। हम तैयार हैं गायों को पालने के लिए, परंतु मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब राजनीति वाले हमारे धर्म का सहारा लेकर के वोट पा सकते हैं, तो क्या हमारा ये भी हक नहीं है कि हम उनसे सवाल कर सकें? पहले बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी बताती है, और फिर अगर हम हिंदू के प्रधान देवता गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने के लिए कहें ताकि उनका सम्मान हो सके, कसाईयों के हाथ से वो काटी ना जा सके, तो हम इसमें क्या गलत कर रहे हैं? या तो बीजेपी खुद को हिंदू पार्टी बताना छोड़ दे, हिंदुओं के नाम से, हिंदू के धर्म के नाम से वोट बटोरना छोड़ दे, जो कि वो छोड़ नहीं सकती। उसका मेन मुद्दा यही है, लोग तभी उसे वोट देंगे जब वो हिंदू का धर्म पकड़ के रखेगी, खुद को हिंदू पार्टी साबित करेगी।